प्रोबेबिलिटी मिसलेनियस के हम लोग 2 सवाल कर चुके हैं पिछली क्लास में, है ना। आज हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कहता है? एक डाई हैज 2 फेसेस। एक डाई के 2 फेस हैं जिन पर लिखा है 1। 3 फेस पर लिखा है 2। वैसे डाई के 6 फेस होते हैं। 2 पर लिखा है 1, 3 पर लिखा है 2 और 1 पर लिखा है 3। मतलब ये हमसे ऐसे कहना चाहता है कि डाई जो है वो ऐसे है 1 1 2 2 2 और 3। ठीक है। अब देखो पूछता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की प्रोबेबिलिटी P2 3/6 भाई 3 है ना ये। लेकिन क्या पूछता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 या 3। 1 या 3। 1 2 3 3/6। ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3। 3 ना हो, 3 ना हो तो 5/6। क्वेश्चन नंबर 3 तो खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड। ये कहानी मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी। 10,000 टिकट बेच दिए, सबकी कीमत रखी 10-10 रुपए। 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। कितने? 1 लाख रुपए। और उनमें से 10 टिकट पर इनाम रख दिया। कितने टिकट पर? 5-5 हज़ार रुपये। अब कोई 10 रुपए दे रहा है, उसको 5 हज़ार मिल रहे हैं, खुश हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो 10 टिकट पर 5-5 हज़ार रुपये इनाम रखा, 50 हज़ार रुपये इनाम रख दिया। 50 हज़ार चले गए, आए 1 लाख रुपए। तो टिकट वाले ऐसे पैसे कमाते हैं। इन ए सर्टेन लॉटरी 10,000 टिकट्स आर सोल्ड। 10,000 टिकट बेचे गए एंड 10 इक्वल प्राइजेज आर अवॉर्डेड। और 10 प्राइज, उन पे 10 टिकट पर प्राइज है। उनमें से कितने टिकट पर प्राइज है? तो कितने टिकट ऐसे हैं जिन पर प्राइज नहीं है? 9,990। 9,990 टिकट ऐसे हैं जिन पर प्राइज नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइज? प्राइज ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर आपने सिर्फ एक टिकट खरीदा? देखो, नंबर ऑफ, या पहले लिखो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने? 10,000। फिर टिकट्स हैविंग प्राइज कितने? 10। टिकट्स नॉट हैविंग प्राइज, ऐसे टिकट जिन पर प्राइज ना हो। 9,990। अब इसने कहा कि टिकट ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज? प्राइज ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर आपने एक टिकट खरीदा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टिकट। ठीक है, आपने कितने टिकट खरीदे? एक। तो मैं बोलूंगा आपने जो एक टिकट खरीदा है वो आपका एक टिकट इनमें से आया है, तभी तो आप जीते नहीं हो। 9,990 में से एक टिकट आया है और टोटल कितना है? 10,000 C1। बस, कोई दिक्कत तो नहीं आज तक भाई? बिना कॉम्बिनेशन के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक टिकट इनमें से लेना है 9,990 और टोटल हो गया 10,000। लेकिन यह है कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इनमें से एक का सिलेक्शन होना है। अगर इनमें से 2 का सिलेक्शन होना होता तो 9,990 C2। अभी तो एक टिकट लेना है, एक टिकट के लिए तो सीधा सीधा 9,990 हो गया। ठीक है, अभी देखते जाओ, जब जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे तब बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी।
सेकंड कहता है अगर उसने 2 टिकट खरीदे, कितने टिकट, तो इसका मतलब ये है हाँ, उसके दोनों टिकट किन में से हैं, 9,990 C2, 10,000 C2। फिर कहता है उसने 10 टिकट खरीदे, कितने टिकट, हाँ, 9,990 C10 और 10,000 C10। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 बच्चे हैं, कितने, 2 सेक्शंस ऑफ 40 and 60 आर फॉर्म्ड, उन्हें 2 सेक्शन में रखा गया, एक सेक्शन में 40 और एक सेक्शन में। इफ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स, अगर तुम और तुम्हारा दोस्त उन 100 बच्चों में से है, प्रोबेबिलिटी बताओ, यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आप सेम सेक्शन में से हो। कहां से हो, समझ आ गई ये बात, समझ लो फिर से। सवाल ये है कि 100 बच्चों को 2 सेक्शन में रखा गया, एक में 40 और एक में 60। तुम और तुम्हारे दोस्त उन 100 बच्चों में से है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि आप सेम सेक्शन में से हो, मतलब कि आप या तो 40 में से हो दोनों, या 60 में से हो दोनों, कुल मिला के आप 100 में से हो। 40 C2 प्लस, और का मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब इनटू होता है। ठीक है भाई, बस ऐसे ही छोड़ दो। अब इसने कहा यू बोथ आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन, तुम दोनों अलग अलग सेक्शन में से हो। अपनी एनसीईआरटी में चेक कर लेना, अगर आंसर इसी फॉर्म में है तो इसी फॉर्म में छोड़ देना, सॉल्व करके दे रखा है तो सॉल्व कर देना। तुम दोनों अलग अलग सेक्शन में से हो, मतलब अगर तुम पहले सेक्शन में से हो तो तुम्हारा दोस्त जो है वो दूसरे सेक्शन में से है। एंड अभी तो 2 बनेंगे ना, या नहीं भाई, मैंने ये बोला मुझे या तो पेन दे दो या पेंसिल दे दो, बीच में और लग गया, मैं एक ही चीज तो मांग रहा हूं, है ना, मैं या ये, मतलब या तो मैं जाऊंगा या ये जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोला मैं और ये भी, आई एंड ही, है ना, तो यार देखो, मैं अगर पहले सेक्शन में से हूं, मेरा दोस्त दूसरे सेक्शन में से है, और अगर मैं दूसरे सेक्शन में से हूं तो मेरा दोस्त पहले सेक्शन में से है। कुल मिलाकर हम दोनों 100 बच्चों में से हैं। हम दोनों कितने बच्चों में से है, समझ आई ये बात इतनी, बस। मैंने बोला डिपेंड करता है कि भाई आंसर जो है वो किस फॉर्म में है। ठीक है, देखो भाई सवाल नंबर 6, 6th क्वेश्चन क्या कहता है, 3 लेटर्स आर डिक्टेटेड टू 3 पर्सन्स, 3 लेटर 3 लोगों को लिखे गए। 3 लेटर कितने लोगों को लिखे गए, 3 लोगों को। एंड एन एनवलप इज एड्रेस टू ईच ऑफ देम, 3 लेटर लिख दिए, 3 एनवलप लिए, उन पर तीनों के एड्रेस लिख दिए। अब एक बच्चे से कहा कि एक एक एनवलप में एक एक लेटर डाल दो, तो कैसे भी उल्टे सीधे डाल सकता है। And an envelope is addressed to each of them. The letters are inserted into envelope at random. Letters को envelope में insert किया, so that each envelope contain exactly 1 letter. हर एक envelope में एक letter है. Find the probability that at least 1 letter is in its proper envelope. कम से कम एक letter अपने सही envelope में है.
इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। कितने लेटर हैं? 3। कितने एनवलप हैं? 3। देखो सवाल नंबर 6, एनवलप 1, एनवलप 2, एनवलप 3, इसमें पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है इसमें पहला ही हो, ये दोनों पलटी मार गए हों, या इसमें L2, L1, L3, L3, L2, ठीक है। अब L2, L3 और L1, यहाँ L3, L1, L2, L3, L2, L1। कोई दिक्कत नहीं, आज तक 6 केस बनेंगे। कम से कम एक लेटर अपने सही एनवलप में हो। यहाँ देखो तीनों लेटर सही एनवलप में है, यहाँ देखो पहला वाला सही एनवलप में है, यहाँ देखो तीसरा वाला सही एनवलप में है, यहाँ देखो कोई नहीं है, यहाँ देखो कोई नहीं है, यहाँ देखो दूसरा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन लेटर इज इन इट्स एनवलप, ठीक है ना। चार बटे, बस तो खत्म, 2/3, क्या दिक्कत है इसमें? क्लियर है। सवाल नंबर 7, 7वां सवाल, A and B are two events such that A की प्रोबेबिलिटी 0.54, B की 0.69, A की 0.54, B की 0.69, A इंटरसेक्शन B की 0.35, 0.35। ए यूनियन बी पूछता है, क्या पूछता है? ए यूनियन, क्या फॉर्मूला होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, पी ए की वैल्यू 0.54, पी बी 0.69 और 0.35। तो ये आंसर कितना आएगा? 0.88। क्लियर है। सेकंड क्या पूछता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन, ये क्या होगा? ए यूनियन बी का होल डैश, डी मॉर्गन लॉ बताया था। फिर उसके बाद ये क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हो गया खेल खत्म। हमारे पास ए यूनियन बी है, आप खुद पुट करोगे। ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आप खुद पुट करोगे अब। फोर्थ, बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 8। देखो, फ्रॉम द एम्प्लॉयज of a company 5 persons are selected to represent them in the managing committee of the company. Particulars of 5 persons are as follow. नाम दे रखे हैं हरीश, रोहन, शीतल, एलिस, सालिम। बता रखा है मेल मेल फीमेल फीमेल मेल। एज दे रखी है 30, 33, 46, 28, 41।
ए पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप, एक पर्सन इस ग्रुप से सेलेक्ट किया गया टू एक्ट एज ए स्पोक्स पर्सन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्पोक पर्सन विल बी आइदर मेल, या तो मेल हो या 35 साल से ऊपर हो, या तो मेल हो या 35 साल से ऊपर हो। और का मतलब यूनियन होता है, मेल प्लस ओवर 35 माइनस मेल इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब एंड, मेल इंटरसेक्शन, भाई यही तो होगा। अब आपने ये तीनों चीजें ढूंढ कर लानी है कि मेल कितने हैं उन 5 में से, 35 साल से ऊपर कितने हैं उन 5 में से, और ऐसे कितने हैं भाई जो मेल भी हो और 35 साल से ऊपर भी हो, ऐसे बताओ। सबसे पहले मेल देखो, 1 2 3, तो 3/5। फिर देखो 35 साल से ऊपर, 46 41, 2 2/5। फिर देखो मेल और 41, मेल और 35 से ऊपर, मेल 35 से कम, मेल 35 से कम, मेल 35 से ज्यादा, एक है 1/5, रख दो वैल्यू। बोलो, हमें वो लोग चाहिए जो मेल भी हो और 35 साल से ऊपर भी हो, ये तो होगा ना। बस सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5, आंसर आएगा 4/5। सवाल नंबर 9, 9th क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। 10वां सवाल होते ही सवाल एक्सरसाइज खत्म। इफ 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 आर रैंडमली, 4 अंकों की संख्या बनानी है, 5000 से बड़ी होनी चाहिए, 0 1 3 5 7 का यूज करके बनानी है। समझ आ रही है बात? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 5? प्रोबेबिलिटी, पहले तो 5000 से बड़ी संख्या बनानी है, फिर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि उनमें कितनी संख्या 5 से डिविजिबल है। डिजिट्स आर रिपीटेड, पहला केस है डिजिट्स आर रिपीटेड। देखो नंबर्स मोर देन 5000, 5000 से बड़ी संख्या, तो मेरे भाई बच्चों 5000 से बड़ी 4 अंकों की बनानी है। कितने अंकों की? 4 अंकों की। इसने ये भी बोला है 4 डिजिट, क्योंकि 5000 से बड़ी तो 5 अंकों की भी होगी ना, 4 अंकों की। 5000 से बड़ी तब बनेगी जब यहाँ या तो 5 हो या 7 हो, जो मेरे पास मौजूद है 0 1 3 5 7। तो इसे भरने के रास्ते कितने हैं? 2। मेरे पास डिजिट लिख देता हूं 0 1 3 5 7। इन दोनों में से कोई एक ही तो आएगा या दोनों आ जाएंगे? एक। अब इसे भरने के कितने रास्ते हैं? कितने? 1 2 3 4 5, पांचों हैं। और इसे भरने के फिर 5, और इसे भरने के फिर, तो मेरे हिसाब से कितना आ गया? 250। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से डीपली सोचने वाली है, अगर यहाँ 5 आ जाए, क्या आ जाए? 5, और रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ 0 आ जाए, यहाँ भी 0 आ जाए, यहाँ भी 0 आ जाए, तो क्या बन गया? 5000। क्या बन गया? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ 5 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0, 5000। लेकिन इसने बोला मोर देन 5000, तो इसका मतलब 5000 को मैं लूंगा नहीं, 5000 को मैं कंसिडर, तो मुझे एक नंबर हटाना पड़ेगा, मुझे एक नंबर, तो मैं इसमें से एक नंबर हटा दूंगा, ये होगा 249। भाई 0 1 3 5 7 का यूज करके 4 अंकों की 5000 से बड़ी संख्याएं जो बनेंगी वो 249 बनेंगी। कितनी बनेंगी? हाँ। इसके बाद नंबर्स डिविजिबल, डिविजिबल बाय
5,000 से बड़ी संख्या 250 बन रही है, संख्या 250 बन रही है 5,000 से बड़ी, उनमें एक संख्या नहीं लेनी मुझे, 5,000 नहीं लेना, संख्या कितनी रह गई? अब यहां देखो 5 से डिविजिबल, पहली कंडीशन 5,000 से बड़ी तो यहाँ 5 या 7, दूसरी कंडीशन 5 से डिविजिबल तो यहाँ 0 या 5, है ना। इसे भरने के रास्ते कितने हैं? 2, इसे भरने के और इसे भरने के 5 और इसे भरने के 5, कितना बन गया? 100। लेकिन फिर वही बात, अगर यहाँ 5 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, 5,000 बन गया, एक माइनस, तो कितना आएगा? 99। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मोर देन, ऐसे लिखो 4 डिजिट नंबर मोर देन 5,000 एंड डिविजिबल बाय 5, तो ये आया 99/249, 33/83, ये आंसर है। क्लियर है? फिर इसके बाद सेकंड केस में कहता है डिजिट्स, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। मेरे पास डिजिट ये है तो मैं लिखूंगा मोर देन 5,000 नंबर्स, ठीक है। ध्यान से समझना भाई बच्चों, 4 अंकों की संख्या चाहिए, यहाँ है तो 5 आ सकता है या फिर 7, इसे भरने के कितने रास्ते हैं? और इसे भरने के 4, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक डिजिट आ जाएगा, मान लो 7 आ गया तो बाकी 4 तो बच गए, या नहीं। और इसे भरने के 3 और इसे भरने के 2, कितना बन गया ये? क्या इसमें से एक माइनस नहीं करना पड़ेगा? नहीं, क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि अगर यहाँ 5 आया, यहाँ 0 आई, तो आगे 0 थोड़ी आ जाएगी, रिपीटिशन अलाउड थोड़ा ही है, तो 5,000 तो बनेगा ही नहीं इसमें, है ना। इसके बाद डिविजिबल बाय 5, अब देखो 5 से डिविजिबल, ध्यान से समझना भाई, 5 से डिविजिबल, देखो भाई बच्चों 5 से डिविजिबल 0, अगर यहाँ 0 आ गया तो यहाँ 5 या 7 आ सकता है, 5 या 7 आ सकता है ना भाई। 5 से डिविजिबल कौन होता है? जिसके एंड में 0 या 5 हो। अगर यहाँ 0 आ गया तो यहाँ 5 या 7 आ सकता है, लेकिन अगर मान लो यहाँ 5 आ गया तो यहाँ केवल 7 ही आ सकता है। बन गए ना 2 केस। फिर यहाँ 5 थोड़ी आ सकता है, केस या तो ये बनेगा लास्ट में 0 या लास्ट में 5, प्लस करना पड़ेगा। इसे भरने के कितने रास्ते हैं? इसे भरने के 3 ही तो बचेंगे ना, और इसे भरने के 2। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात। इसे भरने के कितने रास्ते हैं? 1, और इसे भरने के 1, और इसे भरने के 3, और इसे भरने के, तो यहाँ से कितना आया? 6, और यहाँ से कितना आया? 12, तो 12 और 6 18, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 18/48, 6 18 और 6 8 48, आंसर कितना आएगा? 3/8। क्वेश्चन नंबर 10, आपने कभी वो देखा है साइकिल का लॉक 4 नंबरों वाला? 4 नंबर होते हैं, अगर उन चारों में से एक भी गलत हुआ लॉक नहीं खुलेगा। लॉक कब खुलेगा? जब हम चारों सही सिलेक्ट कर लेंगे, है ना। और हर एक सर्कल में कितने वो होते हैं नंबर? 0 से 9 तक, 10 हो गए। 0 से 9 तक कितने हो गए? ऐसा अटैची में भी होता है। 4 अटैची देखिए कभी लॉक वाली, गोल गोल घूमने वाली, उसमें भी 4 डिजिट सेट होते हैं, 4 नंबर सेट है भाई, ये नंबर डाल दो अटैची डालो खुल जाएगा। तो खुलने के चांस सिर्फ एक है, 4 में से चारों सेलेक्ट होने चाहिए, जो 4 डिसाइडेड है वो चारों सेलेक्ट होने चाहिए। तो सोचो, अगर आप लॉक खोलना चाहते हो, ओपन द लॉक,
ओपन द, अगर आप लोग खोलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, चारों में से चारों सेलेक्ट होने चाहिए, और टोटल 10 में से कितने। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नंबर लॉक ऑफ ए सूटकेस हैज 4 व्हील्स, ईच लेबल्ड विद 10 डिजिट 0 to 9, हर एक पर 10 डिजिट लगे हैं 0 से 9 तक। द लॉक ओपन्स विद ए सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट विद नो रिपीट्स, 4 डिजिट डिसाइडेड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन गेटिंग द राइट सीक्वेंस टू ओपन द सूटकेस, मतलब सूटकेस खोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए।